नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं और आज से ही हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। यानी हर टॉपिक का हम प्रश्न कवर करेंगे और ये मैराथन वीडियो होने वाला है, चाहे वह हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का। और ये सभी जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होने वाले। ये आपके एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे जिसमें आप हर टॉपिक के सब्जेक्ट जो है अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरेटोस्थनीज को माना जाता है। सौर मंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य आकार में पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पूछल तारा की पूंछ हमेशा किस दिशा में होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। हैली नामक पूछल तारा कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखता है। हैली पूछल तारा अब अगली बार किस वर्ष दिखाई देगा? 2062 में दिखेगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है? मंगल व बृहस्पति के बीच पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिनें पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। किन दो ग्रहों के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र के पास नहीं है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 3रा स्थान है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं? उसे सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वार्षिक गति यानी परिक्रमण है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के किस नाम से जाना जाता है? इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम कितना % भाग देखा जा सकता है? 59% देखा जा सकता है। चंद्र प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग कितना होता है? 27 दिन 8 घंटे का होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना भाग है? 1/6 भाग है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग किस तत्व की अधिकता के कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है। फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 9 घंटा 56 मिनट का समय लेता है। वर्तमान डेटा के अनुसार बृहस्पति के कुल कितने उपग्रहों की संख्या है? 95 उपग्रह है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग यानी 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड किसका है? बृहस्पति का है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। किस ग्रह के चारों 7 स्पष्ट वाला यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली पाया जाता है? शनि के चारों तरफ पाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सौर मंडल किस उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल पाया जाता है? टाइटन पर पाया जाता है। सौर मंडल किस ग्रह का घनत्व सबसे कम यानी 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? शनि का है। शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रह की कुल संख्या कितना है? 146 है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? अरुण यानी कि यूरेनस है। अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है।
सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? वरुण यानी कि नेपच्यून है। वरुण ग्रह के चारों ओर किस गैस के बादल छाए रहते हैं? मीथेन का बादल छाया रहता है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष की स्थिति को होता है? 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष की स्थिति को होता है? 4 जुलाई को होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री होगा, अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहा जाता है। अफ्रीका की कौन सी दो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है? लिम्पोपो नदी काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटता है? कांगो नदी काटता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है? माही नदी काटता है। और रूस तथा चीन के भी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? अमूर नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर है। पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा बनाने वाली विश्व की प्रमुख नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? राइन नदी को जाना जाता है। तेल नदी यानी ऑयल रिवर के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सा है? राइन नदी है। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है जो कैस्पियन सागर में गिरता है? वोल्गा नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? मुरे डार्लिंग नदी है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितना है? 4500 मीटर का है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोल्विया का पठार है। मेघालय का पठार भारत में किन 2 प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है? जल द्वारा निर्मित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है? ओजार्क का पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? हिमालय पर्वतमाला में है। दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यूरोप तथा एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। माउंट फूजी किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? जापान का है। एशिया महाद्वीप से होकर कौन से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरता है? विषुवत, कर्क तथा आर्कटिक रेखाएं गुजरता है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया के किस महाद्वीप से अलग करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया के किस महाद्वीप से अलग करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित जल संधि कौन सा है? बेरिंग जल संधि है। विश्व के लगभग कितने % जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करता है? 60% करता है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में है। किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महाबली गंगा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? चीन बड़ा और मालदीव छोटा हो जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ है। सुएज नहर किन 2 बड़े सागरों को आपस में जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ता है। तुर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सा है? वन झील है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन भारत के किस राज्य में है? मेघालय में है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है जो काला सागर में गिरता है? जेन्यूब नदी है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है? फ्रांस को इंग्लैंड से करता है। टेम्स नदी के तट पर स्थित यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है। क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें एक भी स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक देश नहीं है? उत्तरी अमेरिका में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस देश के अधीन है? डेनमार्क के अधीन है।
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक देश कौन सा है? बोलिविया है। ब्राजील के कहवा कॉफी बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। ग्रेट बैरियर रीफ की कुल लंबाई लगभग कितना है? 2000 किलोमीटर है। किस प्रवाल भित्ति को अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। विश्व में मेरीना ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर में है। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु की नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चिनाब है। चिनाब नदी को किन दो नदी के संगम से बनता है? चंद्रा और भागा नदी के संगम से बनता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी को किन दो नदी के सम्मिलित रूप कहा जाता है? भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान में मिलकर गंगा कहलाता है? देवप्रयाग हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी की स्थान पर गंगा मिल जाता है? प्रयागराज में मिल जाता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगोंडम हिमानी से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित तथा दिबांग नदी के मिलने के बाद किस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है? ब्रह्मपुत्र का पड़ा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता किसकी सहायक नदियाँ है? ब्रह्मपुत्र का है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। हिरन, शक्कर, तवा, दूधी और गंजाल किसकी सहायक नदियाँ हैं? नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिला से होता है? धमतरी जिले के अमरकंटक पठारी यानी सिहावा पहाड़ी से होता है। महानदी अपना डेल्टा कहाँ बनाता है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र के नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अर्कवती किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी की सहायक नदी है। महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। बादलों में संघनित जल का वर्षा या हिमपात के रूप में पृथ्वी पर आना क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। जल के अणुओं का एक अर्ध परागमय झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। गैस यानी जल वाष्प का वापस तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तुरा नामक शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। तुरा किस पहाड़ी की तलहटी में स्थित है? गारो हिल्स में स्थित है। मेघालय के 3 प्रमुख पहाड़ी कौन सा है? गारो, खासी और जयंतिया है। गारो हिल्स की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? नोक्रेक श्रेणी है। उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाता है? ध्रुमाकृतिक कहलाता है। ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप की आकृति कैसा होता है? पेड़ की शाखाओं जैसा होता है। सिंधु, गोदावरी, महानदी और कृष्णा किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं? ध्रुमाकृतिक है।
ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्ती किस बेसिन में पाया गया था? मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया था। नर्मदा, टोली, एरन और नागदा किस प्राचीन संस्कृति के स्थल है? ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्ती के स्थल हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किन पहाड़ी से निकलता है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर गुजरता है? दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है। भारत में राष्ट्रीय जल संभरण विकास परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1990-91 में हुआ था। जल संभरण प्रबंधन का मुख्य लाभ क्या है? भूजल स्तर में सुधार और मृदा अपरदन को रोकना है। गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तिब्बत नेपाल सीमा है। गंडक नदी किन दो देशों होकर गुजरता है? नेपाल और भारत से होकर गुजरता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडकी या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सर्वाधिक है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किन प्रमुख शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला का है। बांग्लादेश के प्रमुख मिलियन शहर कौन से हैं? ढाका, चटगांव और खुलना है। नेपाल के एकमात्र मिलियन शहर कौन सा है? काठमांडू है। किस पड़ोसी देश में कोई भी शहर 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा है? श्रीलंका में नहीं पहुंचा है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ का मूल स्रोत क्या है? भूमध्य सागर है। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है? रबी फसल के लिए है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय किस क्षेत्र से निकलता है? उत्तरी क्षेत्र से निकलता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में दिहांग के नाम से प्रवेश करता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में किन दो जलधाराओं का संगम होता है? चंद्र और भागा का संगम होता है। चंद्र और भागा से मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? चंद्रभागा यानी चिनाब का निर्माण होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल मुख्य रूप से कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से होता है। सिंधु नदी भारत से कहाँ पर प्रवेश करता है? लद्दाख से प्रवेश करता है। सिंधु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंधु का उद्गम किस जलधारा से माना जाता है? सिनकाबाब से माना जाता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितना है? 1114 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सिंधु नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस विशिष्ट ऊन के लिए प्रसिद्ध है? मेरिनो ऊन सब के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु की सहायक नदी ब्यास का संगम किस मुख्य नदी तंत्र से है? सिंधु नदी तंत्र से है। वेरिनाग स्थल किस नदी को उद्गम के लिए जाना जाता है? झेलम नदी को उद्गम के लिए जाना जाता है। राकस्ताल झील किस नदी का स्रोत है? सतलज नदी का स्रोत है। देवप्रयाग में किन दो पवित्र नदियों का मिलन होता है? भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। पद्मा किस नदी को बांग्लादेशी नाम है? गंगा का बांग्लादेशी नाम है। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। यमुनोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? यमुना नदी का है। सांगबो का शाब्दिक अर्थ किस नदी से है? ब्रह्मपुत्र से है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सा दो प्रमुख नदी निकलता है? नर्मदा और महानदी निकलता है। त्र्यंबकेश्वर किस प्रसिद्ध नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी का है। महाबलेश्वर से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सा है? कृष्णा है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? कावेरी का है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया क्या है? पहाड़ी और जनजातियां हैं। जल का गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में आना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वृक्षनुमा जल निकासी पैटर्न को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? ध्रुवाकृति कहा जाता है। सिनकाबाब किस नदी के उद्गम स्रोत का स्थानीय नाम है? सिंधु नदी का है। कौन सी नदी दरार घाटी यानी रिफ्ट से होकर बहता है? नर्मदा नदी बहता है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की कुल लंबाई लगभग कितना है? 2000 किलोमीटर है। किस प्रवाल भित्ति को अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। विश्व में मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से है।
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चेनाब है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरिनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। चेनाब नदी को किन दो नदी के संगम से बनाता है? चंद्रा और भागा नदी के संगम से बनता है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी की इन दो नदियों का सम्मिलित रूप है? भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान में मिलकर गंगा कहलाता है? देवप्रयाग में कहलाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसे माना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को माना जाता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा मिल जाता है? प्रयागराज में मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट कैलाश के चेमा युगंडा हिमानी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो यानी यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देशों का नहीं बहता है? नेपाल से नहीं बहता है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है और जिसका सिर जो है रत्नापुरी पर है? सतपुरा पर्वतमाला का है। सतपुरा श्रृंखला किन दो पर्वतमालाओं के समांतर है? विंध्य श्रृंखला के समानांतर है। किस राज्य का तटीय मैदान जुलाई अगस्त में भारी बारिश और तूफान से प्रभावित होता है? उड़ीसा होता है। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किन तीन राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के स्थल पर है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा है। डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। टोडा, कुरुम्ब, पनिया और आदियन जनजाति कहाँ निवास करता है? नीलगिरी क्षेत्र में निवास करता है। सर्दियों में उत्तर भारत के मैदान में तापमान कम रहने का मुख्य कारण क्या है? हिमालय की ऊंचाई और दिशा यानी साइबेरियाई हवाओं को रोकना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी और मासे नाम किस राज्य में है? मेघालय में है। चेरापूंजी और मासे नाम मेघालय की किन पहाड़ी में स्थित है? पूर्वी खासी पहाड़ी में है। खासी पहाड़ी के पवनमुखी ढाल पर होने के कारण यहाँ क्या होता है? भारी बारिश होता है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर है। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगता है? 5 का लगता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का लगता है। समुद्र पार भारत के दक्षिण में कौन सा दो द्वीप देश पड़ोसी है? मालदीव और श्रीलंका है। श्रीलंका भारत से पाक जलमंडल मध्य और किस खाड़ी द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर की भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ करता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहा जाता है। डुरंड रेखा से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगता है? लद्दाख का लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा है? 9 है। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित? कच्चा थीवु द्वीप है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पिदुरु तालागला है। भूटान की सीमा भारत के किन राज्य से लगता है? असम से लगता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। भारत और भूटान के मध्य सीमा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर है। भारत अपनी भूमि सीमा कुल कितने देश के साथ साझा करता है? 7 देश के साथ करता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। सिंधु की कुल लंबाई में भारत में इसकी लंबाई कितना है? 1114 किलोमीटर है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सागर से पश्चिमी विक्षोभ को भारत लाता है? भूमध्य सागर से लाता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सा है? हिरन, शक्कर, तवा, दूधी और गंजाल है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सा है? दिबांग, लोहित, सुबर्णसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी उदगमंडल कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। महानदी बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले कहाँ डेल्टा बनता है? ओडिशा तट पर डेल्टा बनाता है। जमैका के समान कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर बहता है? नर्मदा और ताप्ती नदी बहता है।
सिनका किस नदी के उद्गम को कहा जाता है? सिंधु नदी के उद्गम को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस प्रकार का मार्ग बनाता है? गुम्फित जल मार्ग बनाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कौन सी नदी पूर्व की ओर बहता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी बहता है। तापी नदी किस पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है? सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में है। वर्षण किसे कहते हैं? बादलों में संघनित जल का वर्षा या हिमपात के रूप में पृथ्वी पर आना वर्षण कहलाता है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर किन तीन श्रेणी बांटा गया है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में बांटा गया है। भारत का कौन सा राज्य मन्नार की खाड़ी के सबसे निकट है? तमिलनाडु है। भूगोल का जनक किसे का माना जाता है? इरेटोस्थनीज को माना जाता है। सौर मंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस महासागर के भाग है? हिंद महासागर का भाग है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस क्षेत्र में स्थित है? नवी मुंबई हिंद महासागर तट पर है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? मालदीव को कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लाल लेटेराइट मिट्टी है। भारत में पाए जाने प्रमुख मिट्टी कौन सा है? पर्वतीय, जलोढ़, लाल, पीली, काली, लेटेराइट तथा और शुष्क मृदा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु यानी धौला सादिया पुल है। भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 26 मई 2017 को किया गया था। धौलिया सादिया पुल की लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बनाया गया है? लोहित नदी पर बनाया गया है। लोहित नदी किस मुख्य नदी की उपनदी है यानी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। धौला सादिया पुल किन दो राज्यों के क्षेत्र को जोड़ता है? असम यानी तिनसुकिया और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दिबांग नदी पुल किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर है। बांद्रा वर्ली सीलिंग कहाँ स्थित है? दक्षिण मुंबई यानी माहिम खाड़ी में है। बोगीबिल ब्रिज किन दो स्थानों को जोड़ता है? धेमाजी से डिब्रूगढ़ असम को जोड़ता है। बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लोनार झील जो एक आधिकारिक रामसर स्थल है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। रामसर संधि को कब और कहाँ अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान में अपनाया गया था। भारत में रामसर संधि किस वर्ष लागू हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 89 है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सा है? चिलिका झील उड़ीसा का है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सा है? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है। चिनाब नदी किन दो जलधाराओं से मिल से बनता है? चंद्र और भागा के मिलकर से बनता है। चंद्र और भागा धाराएं किस दर्रे के किनारे निकलता है? बारालाचला दर्रे के निकलता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर है। गोदावरी नदी के दाहिनी की ओर सहायक नदी कौन सा है? प्रवरा, मंजीरा और मनेर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सा है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाले 2 समानांतर नदी कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर किस खाड़ी में गिरता है? खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिरता है। उरसंग, शक्कर, हिरण, तवा, गंजाल, बंजार किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी और कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ा घाट में है। सिंध और सतलज नदी किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच होकर बहता है? जास्कर और लद्दाख से बहता है। लद्दाख की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है। सिंधु नदी का निकास किस सागर से होता है? अरब सागर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युगोंडंग हिमनद से है। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। दिलवारा पर्वत चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितना है? 1442 मीटर का है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिला में है? उदयपुर 1431 मीटर में है। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। और लूनी नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? दिल्ली रिज से दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक होता है। तीरप और नुआ नदी भारत के किस राज्य में बहता है? अरुणाचल प्रदेश में बहता है। तीरप और नुआ नदी का विलय किस नदी में होता है? बूढ़ी दिहांग नदी में होता है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करता है? यंगपाक दर्रा से प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। किन दो नदियों के संगम के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है? दिबांग और लोहित के संगम को कहा जाता है। पालकोंडा की पहाड़ी भारत के किस भाग का हिस्सा है? पूर्वी घाटी दक्षिण भाग का हिस्सा है। पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश के किन जिले में स्थित है? अनंतपुर और कुडपा जिला में है। महाबलेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी है। अनाईमुडी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा है। छतों पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में वर्षा जल संयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2001 में। लेप्चला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? रंग घाटी, किन्नौर और स्पीति घाटी को जोड़ता है। लेप्चला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा किन स्थानों के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? शिमला से तिब्बत को करता है। मनाली और लेह को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा है। लेह और मंडी को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? बारालाचला दर्रा है। भारत के सुदूर पूर्व में बहने वाले तिरप नदी का अंतिम निकास क्या है? बूढ़ी दिहांग नदी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। खंबात की खाड़ी किस महासागरीय जल का हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। प्रवरा किसकी प्रसिद्ध सहायक नदी है? गोदावरी की है। स्वर्ण रेखा नदी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। मनेर नदी गोदावरी के किस तट से मिलता है? दाहिने तट से मिलता है। क्या ताप्ती नदी पूर्व की ओर बहती है? नहीं, यह पश्चिम की ओर बहता है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तवा नदी है। भेड़ा घाट में कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? धुआंधार जलप्रपात है। जास्कर पर्वत श्रेणी किस नदी के दक्षिण में है? सिंधु नदी के दक्षिण में है। गुरु शिखर की चोटी किस पर्वतमाला का गौरव है? अरावली पर्वतमाला का गौरव है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का स्रोत क्या है? चेमा युंगनुंग हिमनद है। पालकोंडा श्रेणी किस राज्य की भौगोलिक विशेषता है? आंध्र प्रदेश का है। दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध दर्रा जो नीलगिरी के पास है, पालघाट है। रेणुका झील के रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत में रामसर संधि के तहत वर्तमान साइट की संख्या कितना है? 89 है। चंद्रभागा संगम के बाद बनी नदी का मुख्य नाम क्या है? चिनाब है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर यानी चिनाब नदी पर है। धौला सादिया पुल किस वर्ष जनता के लिए खुला था? 2017 में खुला था। लोहित नदी का उद्गम क्षेत्र किन दो देशों के पास है? भारत और चीन की सीमा तिब्बत के पास है। लूनी नदी का अंत कहाँ होता है? कच्छ के रण यानी विलुप्त हो जाता है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे प्रसिद्ध विशेषता अनाईमुडी शिखर है। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? सतलुज घाटी में यानी शिमला मार्ग में है। और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? गुरु शिखर है। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य प्रचलित है? नागालैंड में है। जाबो शब्द का अर्थ क्या होता है? पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है। नागालैंड की लगभग कितने परसेंट जनता कृषि पर निर्भर है? 70% है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? संतोपथ हिमानी है। भागीरथी नदी का कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमरा से निकलता है। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद यह किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 21 अगस्त 1993 को किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। उमानंद द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। उमानंद द्वीप किस नदी के बीच स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। असमिया भाषा में उमा शब्द का अर्थ है जिसमें उमानंद का नाम निकला है। असमिया उमा यानी देवी पार्वती के नाम है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप किसे माना जाता है? उमानंद को माना जाता है। उमानंद द्वीप का निर्माण किन के मोर के कारण हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मोर से हुआ है।
थोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र के किस शहर के निकट स्थित है? सातारा शहर के निकट है। थोसेधर जलप्रपात भारत के किस क्षेत्र के किनारे है? कोंकण क्षेत्र के किनारे है। जोगनी जलप्रपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है। बरकाना जलप्रपात किस राज्य की विशेषता है? कर्नाटक का है। चचाई जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। लाल नदी और नीली पहाड़ी के भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? असम को जाना जाता है। असम को लाल नदी की धरती किस नदी के कारण कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान के किस शहर से 80 किलोमीटर दूर है? जयपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर है। सांभर झील को रामसर कन्वेंशन के तहत कब आर्द्र भूमि घोषित किया गया था? वर्ष 1990 में। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सा है? चिल्का है। कोलेरी झील किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ से है? तेलंगाना में है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। हॉफलॉन्ग झील किस राज्य में पाया जाता है? असम में है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में है। सरयू नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की कुल लंबाई लगभग कितना है? 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? माप चांगचुंग हिमनद यानी तिब्बत से होता है। माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। माउंट सिनुओल्चू की ऊंचाई कितना है? 6888 मीटर है। माउंट सिनुओल्चू किस प्रसिद्ध चोटी के निकट स्थित है? कंचनजंगा के निकट है। कंचनजंगा पर्वत किन दो क्षेत्र के सीमा पर स्थित है? नेपाल सिक्किम सीमा पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गोंडविन ऑस्टिन K2 है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। कृष्णराज सागर बांध भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। मैटूर बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? कावेरी नदी तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी ओडिशा में बनाया गया है। मैथर बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी झारखंड में है। वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी किन प्रमुख राज्य से होकर बहता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बहता है। नासिक शहर किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी नदी है। नेपाल की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगता है? असम से नहीं लगता है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्य से लगता है? 5 राज्य से। नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देश से मिलता है? 7 देश से। भारत के पड़ोसी स्थलीय देश का नाम क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? मैसूर में। मैसूर चंदन संग्रहालय कर्नाटक के किस स्थान पर स्थित है? अशोकपुरम में है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। डाफला पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य की सीमा पर स्थित है? असम और अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? शिलांग पठार का हिस्सा है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? चीनाब नदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में है। उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? चीनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से है। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर संचालित है? किशन गंगा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर है। भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में है। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य की परियोजना है? हिमाचल प्रदेश का परियोजना है। गंगा नदी का नाम किन 2 धाराओं को मिलने से पड़ता है? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से पड़ता है। नागालैंड की जाओ प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचयन करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली जो है क्यूज PDF साथ में आपको जितने भी एग्जाम में इन्फॉर्मेशन होता है वो सभी मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। और ये जितना भी टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ये सभी हमको लगातार टॉपिक वाइज हम करा के कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद इसको मैराथन बना देंगे जिससे आप लगातार रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।